अब वो पहले गुरुओं के गुण बता रहे हैं ना। एक तो कोई बालक, बालक का मतलब है छोटी उम्र वाला, कम ज्ञान वाला। कोई बालक भी ब्रह्मज्ञानी होते हैं। बहुत सारे संत जन्म से ही सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। तो बालक का मतलब यहाँ अज्ञानी। बालक जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। बालक ही है, वो अज्ञान है। बालक का मतलब यहाँ जिसको ज्ञान नहीं है अभी, उसको। और उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि विषय भोग में लीन। जो व्यक्ति आपका, जिसे आप गुरु बनाने चाह रहे हैं, यदि वो विषयों में लीन है, अर्थात वो ज्ञान के विरुद्ध आचरण करता है, ज्ञान की बात करता है, लेकिन उसका जो आचरण है वो सामान्य जनता, भोगी जनों की तरह से है, तो उसको भी गुरु नहीं बनना चाहिए। जो संसार में लिप्त है उसे भी लोभी है। हमारे गुरुजी जो गुरुदेव भगवान थे, उन्होंने भी गुरुओं के 4 जो है ना गुण बताए। उन्होंने कहा जिसमें ये 4 गुण हों उसको नेह संकोच होकर गुरु बना लेना चाहिए। तो उन्होंने पहला गुण बताया कि वह व्यक्ति जो है वो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता है ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय भी कहेंगे आगे कि ब्रह्मज्ञानी को ही गुरु बनाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय का अर्थ होता है जो वेद, वेदांग आदि साहित्य को जानता है, अर्थात वो ब्रह्म के गुणों को सिखा भी सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी अनुभूति होती है, लेकिन वाणी पढ़े लिखे न होने की वजह से वाणी उनकी सक्षम नहीं होती, वो उसका वर्णन नहीं कर पाते। तो पढ़ा लिखा भी गुरु होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी हो, शास्त्रों को जानने वाला हो। और उन्होंने कहा तीसरा जो है निर्लोभी होना चाहिए, क्योंकि लोभी गुरु कभी भी आपको विद्या जो है ना ठीक से दे नहीं पाएगा। वो लोभ में ही लगा रहेगा, सत्य को छिपाता रहेगा और आपसे धन लेता रहेगा। रामायण में तुलसीदास ने ऐसे गुरुओं की निंदा की है। उन्हें कहा कि हरें शिष्य धन सो कन हरहीं, सो गुरु अवश्य नरक में पड़े। जो शिष्यों के अज्ञान को, जो दुख का कारण है, अर्थात दुखों को दूर नहीं करते, केवल उनका धन हरण करते हैं, वो गुरु हो। फिर ऐसे जो गुरु पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो नरकगामी हो जाते हैं।